अनिरुद्ध को देख झनक ने कर लिया घूंघट। अनिरुद्ध के आने पर झनक ने क्यों नहीं दिखाया अपना चेहरा, और पंडित बृजभूषण को देखकर अनिरुद्ध हो गया शौक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध अपनी पूरी फैमिली को लेकर पहुंच चुका है उसी आश्रम में जहां झनक रहती है, और अनिरुद्ध के साथ पुलिस कमिश्नर छोटोन और मेनू जी भी दिखाई देते हैं। अनिरुद्ध को यहां तक लाने में मेनू जी और आदित्य कपूर काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि जब भी झनक के साथ में कुछ भी होता है तो मेनू जी सबसे पहले आकर मदद करती हैं झनक की। यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है। इधर अनिरुद्ध आ जाता है जैसे तैसे करके आश्रम, लेकिन यहाँ आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ पर झनक को पता चलता है कि सर जी आ चुके हैं, मतलब अनिरुद्ध के आने से झनक को आहट हो जाती है और उसकी आवाज को सुनकर झनक पहचान जाती है। तो झनक ने ठान रखा है कि मुझे किसी के सामने अब नहीं जाना, ना ही मुझे दुनिया की नजरों में। अगर मैं मर चुकी हूँ तो मैं वापस जिंदा तो नहीं होना चाहती, इसलिए अब मैं उन लोगों के सामने किसी भी हालत में सामने नहीं जाऊंगी, अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर झनक के पास एक आइडिया होता है। झनक ने जो साड़ी पहनी होती है उसी के पल्लू से अपना सर ढक लेती है, अपना चेहरा छुपा लेती है। दरअसल झनक जहाँ रहती है वह गांव जैसा एरिया है, जहाँ पर कई लोग अपना चेहरा इस तरीके से ढके रहते हैं, और झनक भी इस तरीके से अपना चेहरा को छुपा लेगी तो कहीं ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे अनिरुद्ध पहुंच जाता है झनक का नाम लेते हुए, उसे पुकारते हुए आश्रम पे। उसे कहीं भी झनक नहीं दिखाई देती है। झनक का नाम लेकर वह साधु बाबा से भी पूछेगा कि क्या आपने झनक नाम की लड़की को देखा है, आपने जिस लड़की को बचाया था वो लड़की कहाँ है और वो लड़की कौन थी। काफी सारे सवालों का सवाल करेगा पंडित जी से। वहीं अनिरुद्ध पहुंचने वाला है। दोस्तों, साधु बाबा को अपना प्रॉमिस याद है, जब झनक ने जो वादा किया था वो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले इनमें से कोई सी भी बात को। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर झनक होती है, लेकिन उसे अपना घूंघट कर लिया होता है। अनिरुद्ध को भी थोड़ा बहुत शक होता है, क्योंकि ये झनक है, क्योंकि झनक जब उसके आसपास होती है तो अनिरुद्ध को महसूस होने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे बहुत ज्यादा लगता है कि ये शायद झनक ही है। यहाँ पर मेनू जी भी कहने वाली है कि इन्होंने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है। तभी साधु यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, और इसकी अभी जल्दी में ही शादी हुई है, ये नवविवाहित है, और इसका घूंघट किया हुआ है। आप में से कोई इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकता इनका घूंघट हटाने के लिए, और ना ही आप इनमें से किसी नाम पूछ सकते हैं। ये किसी से बात ना ही करेंगी। फिर अनिरुद्ध आ जाता है झनक के और क्लोज, और उसको बहुत ढंग से देखता है। अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। झनक है क्या नाम तुम्हारा। यहाँ पर वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलने वाली और ना ही कोई रिस्पॉन्स देती है, लेकिन ये महसूस कर सकती है झनक अपने सर जी को, वो सर जी से बात करना चाहती है, लेकिन मजबूरी के आगे उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध पूछ लेता है साधु बाबा से कि यहाँ पर अगर इसका पति, इसकी शादी हो गई है तो यहाँ पे किसी बंदे को बुला लिया जाता है, कह दिया जाता है कि यही इसका पति है, अब तुम्हें इसके पास से हट जाओ। साथ ही आप देखने वाले हैं कि पंडित बृजभूषण को भी अनिरुद्ध देख लेगा, क्योंकि पंडित बृजभूषण भी तो उसी आश्रम में रहते हैं, वो भी उनकी नजरों से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पंडित बृजभूषण अनिरुद्ध को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन्होंने पहली बार देखा है अनिरुद्ध को। लेकिन क्या यहाँ पे अनिरुद्ध ने तो पहली बार नहीं देखा है ना। यहाँ पे अनिरुद्ध कई सारे सवाल उनसे भी पूछने वाला है, पर दोस्तों ये देखना होगा कि अनिरुद्ध को भी अच्छे से कोई नहीं जानता है यहाँ पे, ना ही जानने की किसी को कुछ ज्यादा बताया है। तो क्या यहाँ पर पंडित बृजभूषण बता देगा अनिरुद्ध को कि वे मेरा नकली भाई है। बृजभूषण नहीं, वो कुलभूषण है। ये असली बहुत सारी चीजें उन सभी लोगों के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही दोस्तों, क्या आप भी अनिरुद्ध इतनी आसानी से आश्रम को छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि इतने करीब से आ चुका है वो झनक के पास में अनिरुद्ध, लेकिन बस उनके बीच एक घूंघट का ही फासला है। तो क्या झनक का ये घूंघट कब हटाएगी, क्या अब वो अपना चेहरा दिखाएगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।